हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करके जाना है। तो ये किससे होता है, ए करे जड़ से, बी करे तना से, सी करे पत्ता से, डी करे फूल से। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो ये पत्ता से होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करके जाना है। तो ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो ये रंध्रों से होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समान दृष्टि से वयस्क की स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी लगभग होती है। तो ये कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग को मीटर नहीं मारना है, 25 सेंटीमीटर मारना है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कोई बिलियन लार्ड लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान क्या होता है, ए कर है 1, बी कर है 4, सी कर है 10, डी कर है 5। तो कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षार कर देता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 10 हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही उदासीन का पूछेगा तो 7 के बराबर होता है, और अम्ल का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 से कम होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो ये कितनी होती है, ए कर है 9, बी कर है 18, सी कर है 10, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ए करे एल्डिहाइड, बी करे कीटोन, सी करे एल्कोहल, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ए कर रहा है जनित्र, बी कर रहा है गैलेनोमीटर, सी कर रहा है एमीटर, डी कर रहा है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो उसे क्या कहलाते हैं, ए कर है कवक, बी कर है उत्पादक, सी कर है निर्जीव, डी कर है इनमें से सभी। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जलों के परिवहन के लिए वही उत्तरदायी होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन का फार्मूला आप लोग को याद रखना है। तो ओजोन का फार्मूला कितना क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ए करे पोषण से, बी करे श्वसन से, सी करे उत्सर्जन से, डी करे परिवहन से। तो वृक्क किससे संबंधित होता है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे,
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद करके जाना है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किसका होता है, ए करे बैगनी का, बी करे नीला का, सी करे लाल का, डी करे पीला का। तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो बैगनी का होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण रोग कौन होता है, तो ये मधुमेह होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो हम टिक लगा रहे हैं आप लोग को याद करके जाना है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ए करे लोहे का, बी करे तांबा का, सी करे टंगस्टन का, डी करे एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ये क्या आवश्यक है, तो ये यूरेनियम आवश्यक है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो ये CO2 उत्तरदायी होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो ये कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार रेजिया मिश्र में HCl एवं NHNO का अनुपात होता है। तो ये कितना होता है, तो ये 3:1 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार एरिया सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो वो भी आप लोग को याद करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, ए करे योनि से, बी करे गर्भाशय से, सी करे अंडाशय से, डी करे फिलोपिका नलिका से। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, तो फिलोपिका नलिका से होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ये क्या आवश्यक होता है, ए करे क्लोरोफिल, बी करे कार्बन डाइऑक्साइड, सी करे सूर्य का प्रकाश, डी करे ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पेड़ पौधों में पत्तियां हरा किसके कारण दिखाई देती है। तो ये किसके कारण दिखाई देती है, तो ये क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियां हरा दिखाई देती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो ये किस भाग पर बनता है, तो ये रेटिना पर पड़ता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, यानी आंख जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी आंख को कितनी दूर तक देख सकता है, तो वो अनंत देख सकता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो ये क्या है, ए करे नाभिकीय संलयन, बी करे सूर्य, सी करे चंद्रमा, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है, तो ये सूर्य है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ए का रहा है 2, बी का रहा है 6, सी का रहा है 7, डी का रहा है 13। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी 7 से अधिक कौन है, तो ये 13 है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच की कितनी बंधन पाई जाती है। तो ये कितनी बंधन पाई जाती है, तो ये दो बंधन पाई जाती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। तो ये कौन सा है, तो ये सीयू है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्ग कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है, तो ये एसबी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ए करे रात में, बी करे दिन में, सी करे रात दिन दोनों में, डी करे सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये दिन में होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। तो ये किससे करती है, तो ये गिल से करती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये कंकरोच में पाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शुक्राणु बनता है। तो ये शुक्राणु कहाँ बनता है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनों बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ये वृषण में बनता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, तो ये वायु हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये प्राकृतिक संसाधन। वायु क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है। जल भी प्राकृतिक संसाधन है। मृदा यानी मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, जीवधारी, ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मधुमेह होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और घेगा रोग किससे होता है, तो नमक के कारण घेगा रोग होता है। और बौनापन किससे होता है, तो एसटीएच हार्मोन होता है जो बचपन में ही बंद हो जाता है, उससे क्या कौन सा रोग होता है, तो बौनापन के, यानी लड़के क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ए का है कैलोरी, बी का है जूल, सी का है ताप, डी का है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ए करे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी करे 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी करे 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आप लोगों को किलोमीटर नहीं मारना है, देख कर मारना है ऑप्शन, यानी क्या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे, परिवर्तन के नियम से आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, तो ये आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो उसे क्या, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनेमिया होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे, फुटपाथ पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक वयस्क मनुष्य की में कितने दांत होते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दांत कितने पाए जाते हैं, तो ये 32 पाए जाते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, ए करा है पुरुष में, बी करा है स्त्री में, सी करा है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी करा है किसी में भी नहीं। तो ये लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो ये
पुरुष में क्या पाया जाता है, तो एक्स वाई पाया जाता है, और स्त्रियों में क्या पाया जाता है, तो एक्स एक्स पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा की पूछ रहा है, तो पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो इसे कैसा प्रतीत होता है, तो उसे काला प्रतीत होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, तो हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट